पाकिस्तान में डर का माहौल, भारत के अगले कदम से घबराहट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक में खलबली। पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित बोले, भारत अगले 10 दिनों में बड़ा एक्शन ले सकता है। पाकिस्तानी सांसद शेरी रहमान ने कहा, हमें यूएनएससी जाना चाहिए, चीन से समर्थन लेना चाहिए। भारत की सख्ती से पड़ोसी देश पर मचा है डर। बांदीपुरा एनकाउंटर में लश्कर का चीफ कमांडर ढेर। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल। लश्कर तैयबा का चीफ कमांडर अल्ताफ लाली ढेर। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को लाली की लंबे समय से तलाश थी। त्राल में आतंकी के घर पर बुलडोजर एक्शन। आतंकी आसिफ शेख के घर पर बुलडोजर एक्शन। पहलगाम हमले में आसिफ का नाम आया था। आसिफ के घर तलाशी लेने गई थी पुलिस। पुलिस ने बताया आसिफ शेख के घर में विस्फोटक थे। पहलगाम हमले के घायलों से मिले राहुल गांधी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस आतंकी घटना की निंदा करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। सीएम से मैंने हालात की जानकारी ली। आतंकवादियों के मकसद पूरा नहीं होने देंगे। एप्पल का बड़ा फैसला, अब सभी यूएस पे बिकने वाले आईफोन भारत में असेंबल होंगे। चीन पर निर्भरता कम करने के तहत एक बड़ा कदम। अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स अब भारत में असेंबल होंगे। अब भारत में आईफोन का आंशिक निर्माण होगा। एप्पल भारत में उत्पादन तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। 1500 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कवायद हुई तेज। पहलगाम हमले के बाद निकाले जा रहे पाकिस्तानी नागरिक बरेली, वाराणसी, रामपुर में चिन्हित किए गए पाक नागरिक। डीजीपी प्रशांत कुमार ने वापसी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक का समय मिला। सीएम योगी ने रात्रि बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। 45 जिलों में लू का येलो अलर्ट। अगले 2 दिन और बढ़ेगा पारा। 44 डिग्री के साथ कानपुर रहा सर्वाधिक गर्म। आज से 8वीं तक के स्कूलों में 12:30 बजे होगी छुट्टी। सुबह 7:30 बजे से संचालित होंगे सभी बोर्ड के स्कूल। गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदल गया है। गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी किए ये सभी आदेश। राज्य सरकार ने पेंशनरों को महंगाई भत्ता बढ़ाया है। सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा पेंशनरों को लाभ मिलेगा। एलडीए जोन 4 में अवैध निर्माण की भरमार। मोहन मेकिंग्स रोड पर ढलने से हो रहा है अवैध निर्माण। बिना लेआउट मानचित्र के 1 बीघा जमीन पर निर्माण हुआ है। शहर बीच घनी आबादी में मानकों के विपरीत निर्माण। प्लॉटिंग करके हो रहा अवैध कॉलोनी का निर्माण। एलडीए अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण जारी। हसनगंज इलाके के डालीगंज मोहन मेकिंग्स का है पूरा मामला। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सपा नेता हसीब खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। कानून को संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया। हसीब खान ने वक्फ कानून को लेकर संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। उतरौला सीट से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं हसीब खान। सभी विद्यालयों के समय में किया गया परिवर्तन। जिले में हीट वेव के चलते समय किया गया परिवर्तित। डीएम संजय चौहान ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय आदेश का करे पालन। सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक की कक्षाएं होंगी संचालित। बढ़ती गर्मी, लू के चलते स्कूलों के समय में बदलाव। कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यालयों के समय में बड़ा बदलाव। सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होंगे विद्यालय। आज से अगले आदेश तक संचालित करने के निर्देश। स्कूलों को शुद्ध पेयजल ORS उपलब्ध कर रखने के निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। उमेश पाल हत्याकांड का मामला। आरोपी इकबाल अहमद को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने इकबाल अहमद की क्रिमिनल अपील की खारिज। खुद को निर्दोष बताते हुए दाखिल की थी क्रिमिनल अपील। हाईकोर्ट में इकबाल ने दाखिल की थी क्रिमिनल अपील। इकबाल पर उमेश पाल हत्याकांड में रेकी करने का था आरोप। पुलिस ने इकबाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बीजेपी नेता के भाई कपिल सिंघल की स्क्रैप फैक्ट्री का मामला। बीजेपी नेता के भाई कपिल सिंघल पर एक केस और दर्ज। विवेचना प्रभावित करने का किया गया केस दर्ज। तालाबंद फैक्ट्री में फैक्ट्री संचालक ने लगवा दिए सीसीटीवी। पुलिस छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में नहीं थे सीसीटीवी कैमरे। फैक्ट्री में बड़े स्तर पर पुलिस को मिले थे गाड़ियों के पार्ट्स। काटी गई गाड़ियों का नहीं मिला था कोई भी रिकॉर्ड। थाना केला देवी क्षेत्र में स्थित है कपिल सिंघल की स्क्रैप फैक्ट्री। नेता विपक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय संभावित दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आ सकते हैं राहुल गांधी। दिशा की बैठक में राहुल गांधी करेंगे सहभागिता। दिशा की बैठक को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। 4 धाम यात्रा शुरू होने में महज चंद दिन बाकी हैं। अभी तक 20,78,572 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन। यमुनोत्री धाम के लिए 3,38,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। गंगोत्री धाम के लिए 3,68,000 यात्रियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए 7,09,552 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन।
बद्रीनाथ धाम के लिए 6,25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से बातचीत की। पीएम कीर स्टारमर ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। निर्दोष लोगों के मौत के प्रति संवेदना व्यक्त की। ब्रिटेन इस दुखद घड़ी में भारत के साथ है, ऐसा कहना है कीर स्टारमर का। दिल्ली को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। दिल्ली में आज और कल लू का येलो अलर्ट जारी। दोनों दिन तापमान 43 डिग्री से अधिक रह सकता है। 28 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की संभावना। इससे पहले तापमान 41 से ऊपर बने रहने के आसार। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नेशनल हेराल्ड मामले में अब 2 मई को सुनवाई होगी। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए। एएसजी ने कहा, हम पारदर्शिता रखते हैं, निष्पक्षता से जांच हुई है। अंचल एपीआई मामले में घर खरीदारों के लिए खबर। एनसीएलएटी ट्रिब्यूनल का अंचल मामले में अंतरिम आदेश। अपीलीय कोर्ट ने दिवालिया आदेश पर लगाई रोक। अंचल मामले में 5,000 आवंटियों को बड़ी राहत। अगली सुनवाई 20 मई को दोपहर 2 बजे होगी। अगली सुनवाई में जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल किए जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर की घटना पर बोले अखिलेश यादव, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। सरकार ने आश्वासन दिलाया है, वह ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई हो। सबसे बड़ी चूक इंटेलिजेंस फेल्यूर है। सिंधु का पानी बंद किए जाने पर बोले अखिलेश यादव, एक दिन में पानी नहीं रुकेगा, कोई स्विच नहीं है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने एक्स पर किया पोस्ट। पहलगाम के मुद्दे को लेकर किया पोस्ट। जिले में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। किसी भी परेशानी के समाधान के लिए नंबर जारी। ऑफिशियल नंबर 9454402863 छात्रों के लिए जारी। लखनऊ विश्वविद्यालयों में छात्राओं का प्रदर्शन। मैस के खाने में गंदगी और कीड़ा निकलने से नाराज छात्रा। न्यू कैंपस परिसर में अंबेडकर छात्रावास के गेट पर प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर छात्राएं कर रही प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में चल रहा प्रदर्शन। दिल्ली के नए मेयर बने भाजपा से राजा इकबाल सिंह। राजा इकबाल सिंह के पक्ष में पड़े 133 वोट। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव से किया था बहिष्कार। पहली बार तीनों सदनों में एक ही पार्टी की सरकार। केंद्र में, राज्य में और एमसीडी में भाजपा की सरकार।